are well aware of the ongoing hijab issue. जो महिला पहनना चाहती है वो उसका बिजनेस है, उसका काम है। लानत, हजार टाइम लानत, बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लक दिलानत। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है। इस्लाम ने औरत को वो हुकूक दिए जिसकी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो। लेकिन ये तमाम हुकूक दिए एक दायरे के अंदर जिसको दायरा इस्लाम कहते हैं। लेकिन हमारी कुछ बहनें इन हुकूक को आज़ादी का नाम देके अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम की कुछ शेरनियाँ भी है जो खास हमने इन जैसे लोगों के लिए रखी है। ऐसी ही एक शेरनी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। Aware of the ongoing hijab issue. सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। लानत, हजार टाइम लानत, बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लक दिलानत। नहीं, वो इस्लाम आता है तो फलस्तीन जाओ ना, कश्मीर जाओ ना, बड़ा इन सारी औरतों को कश्मीर ले जाओ ना, फलस्तीन ले जाओ ना, और बगैर बाजुओं के कपड़े पहनने वाले को फलस्तीन ले जाओ, मकबूजा कश्मीर ले जाओ। कौन सी फ्रीडम? बेगैरती को फ्रीडम कहते हैं? बताओ मुझे, कौन सा चाहता है? कौन कहता है मेरी बहन माँ बहन ऐसी नंगी हो? कौन कहता है मेरी माँ बहन ऐसे नंगी हो सड़क पे नाचे? कौन कहता है? कौन सा इस्लाम कहता है ऐसा लिबास? बताओ ना। स्टारवेस बारे में बताते हैं ना, स्टारवेस बारे में आ जाओ। कहाँ कहता है इस्लाम? कहाँ कहता है इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज था? कौन सा पर्दा? यहाँ दिखाओ ना मुझे। दीन पढ़ते हैं आज, चलो दीन पढ़ाओ मुझे, मैं तुम्हें दीन पढ़ाती हूँ। कौन सा इस्लाम कहता है? इस्लाम मैं आजादी में खड़ी हूँ, अपनी बॉडी को कवर करके खड़ी हूँ। यहाँ तो सब कुछ नंगा है, यहाँ तो लड़के ऐसी आजादी पे लानत, हजार टाइम लानत, बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लक दिलानत। वाह, आप यहाँ पर मार्च में आए हैं। मैं एक दफा अगर कैमरा मैन साथ में आपका तो जरा ऊपर से घुमाइएगा और ये देखिए फलस्तीन के झंडे पहने हुए हैं लोगों ने। आज जो ये मैनिफेस्टो है, आप अपने आप को सच्चा कैसे साबित कर सकते हैं फलस्तीन के झंडे पहनकर? आप देखिए, कैमरा घुमाएगा, एक खवातीन, एक मिनट, लेट मी स्पीक। आप यहाँ देखिए, खवातीन कंटेनर पे बैठकर नाच रही है, गा रही है, डांस रही है। ये आजादी नहीं है? इन्हीं के घरों की काम करने वाली खतून जो है, इनके घर में जो काम करने वाली खतून है। हम नाच के मांगते फ्रीडम, हम कपड़े उतार के मांगते फ्रीडम। भाई वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। वजीहा इद्रीस है, मैं एक राइटर हूँ और मास्टर्स की स्टूडेंट भी हूँ जी। मैंने तकरीबन 90 to 100 जो गर्ल्स थी उन्हें शरई पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोले लेकिन ऊंची आवाज में बोले, नई आवाज आ रही है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं, जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है, मतलब खुला रख सकती है,
तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फर्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूँ मैं। सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूँ आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूँ और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी की कोट करते मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बाज की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो। अब समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज है, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? अरे आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उस पर बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहन तो कौन बोलने देता हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो, तो अब कैसा बोलने कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? अब क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करें उस पर। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।